नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपसे श्री हनुमान जी को प्राप्त अष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो सिद्धि शब्द का तात्पर्य एक ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म साधना में अनेक प्रकार की सिद्धियों में 8 प्रकार की सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है अणिमा, जिसका तात्पर्य है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी को भान तक नहीं होता था। एक बार श्री राम जी के आदेश पर श्री हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था। ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया और किसी को आभास तक नहीं हुआ। इस सिद्धि का उपयोग उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान किया था। वे उसके मुंह में जाकर पुनः बाहर आ गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मसक समान रूप कप धरी लंकहि चलो सुमिर नरहरि। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशाल काय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के बल का विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करके माता सीता को चमत्कृत कर दिया था। श्री रामायण में लिखा है, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अत बलवीरा। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशालकाय पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो हनुमान जी ने इसका उपयोग कभी नहीं किया था, लेकिन महाभारत काल में जब एक बार भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था, तब श्री हनुमान जी ने उनके अहंकार का विनाश करने के लिए एक वृद्ध बानर का रूप धारण कर रास्ते में पूंछ फैलाकर बैठ गए। जब भीम ने देखा कि एक बानर ने अपनी पूंछ संपूर्ण रास्ते में फैला रखी है, तो भीम ने उस बानर से पूंछ हटाने को कहा। भीम के वचन सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम बानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। अंततः भीम का अहंकार नष्ट हो गया। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का तात्पर्य है भार रहित हो जाना। इस सिद्धि के प्रयोग से जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर ही सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठकर माता सीता को श्री राम कथा सुनाते हुए अपना परिचय देने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, तरु पल्लव मोह रहा लुकाई करई विचार करो का भाई। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से श्री हनुमान जी ने माता की खोज के समय
कई पशु पक्षियों से पूछा था। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का तात्पर्य है कि जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी चिरकाल तक युवा बने रहेंगे। साथ ही वे स्वयं की इच्छा अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि इसी के बल पर श्री राम भक्त हनुमान अभी भी जीवित हैं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का तात्पर्य है ईश्वर रूप हो जाना। इस सिद्धि की प्राप्ति से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि से श्री हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को पुनः जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। आठवीं सिद्धि है वशीत्व। वशीत्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी सिद्धि के कारण वे अतुलित बलधामा हैं। वशीत्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही वश में कर लेते हैं। श्री हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।